जीवन की मौलिक इकाई अध्याय 5 क्लास 9 क्लास 9 अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई पढ़ाना है। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जीव किससे बने होते हैं? जीव कोशिकाओं से मिलकर कोशिका से कोशिकाएं, कोशिका द्रव्य से क्या होता है मिलकर सजीव बने होते हैं। ये संरचनाएं क्या हैं? ये संरचनाएं क्या हैं इसी पर हम चर्चा करेंगे। यह संरचना एक जाल की रुमा फैला हुआ है जो एक प्लाज्मा झिल्ली की रुमा क्या होती है। देखिए ये प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं हैं। जो प्याज के छिला जाता है उसके अंदर क्या होता है, एक झिल्ली रुमा होता है। अब इस स्लाइड पर क्या किया, ये होता है स्लाइड रुमा होता है। ये प्याज की झिल्ली क्या कोशिकाओं की तरह से झिल्ली रुमा होती है, उसको आप सर्च करिए। ठीक है, इसी तरह शरीर के अंदर भी क्या होता है, एक जाल पाया जाता है। ठीक है, और देखिए रॉबर्ट हुक ने इसका खोज किसने किया? पहले रॉबर्ट हुक खोज हुक सन 1665 में। देखिए खोज रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले किया 1665 में। इन्होंने सर्च किए हैं, क्या इसके पहले भी सर्च होता था, लेकिन इन्होंने क्या किया पहले योगदान दिए हैं। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने यह सन 1665 में क्या किया, इनको ये सर्च बताएं क्या आती है संरचनाएं जो कोशिकाएं होती हैं एक प्याज की झिल्ली रुमा होती हैं। जब उन्होंने क्या किया नेत्रिका एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा क्या हुआ, इन्होंने जब देखा ये देखिए नेत्रिका लेंस होती हैं, ये देह नलिकाएं होती हैं। ये जो पीला वाला देख रहे हैं तो एक पीला रंग है, यह पीला रंग है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये प्राथमिक समायोजन है। यह जो कुंडली होती है संयुक्त सूक्ष्म समायोजन होती हैं। ये भुजा होती हैं जो कि इसको घुमाया जाता है। जैसे कोई चीज होता है तो ऐसे लगी होती है स्टैंड बाजू, जैसे बाजू होता है ऐसे घुमाने के लिए, ये क्या कहते हैं वे भुजा होती हैं। ये अविदृश्य लेंस होते हैं, यहाँ लेंस लगा होते हैं। ठीक है, लेंस अविदृश्य लेंस होता है कि जो हमको क्या दिखाई देती है। ये दर्पण होता है परावर्तन के लिए। ये मंच होता है, ये सब क्या है मंच है। ये क्या है मंच है। ये क्या घोड़ी पेच है, ये घोड़ी पेच होती है पेड़ में सूजा टेढ़ करने के लिए। ये संग्राही होती है, क्या संग्रह कराया जाता है। ये आधार होता है, ये टीका होता है। एक क्लिप होता है, एक क्लिप क्या होता है सूक्ष्मदर्शी स्लाइड होते हैं। यहाँ पर देह नालिका होती है, देह नालिका देखने के नालिका होते हैं जो देखा जाता है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में क्या किया, ये सिद्ध कर दिया क्या कोशिकाएं जो हैं ठीक है एक प्याज की झिल्ली रुमा होती हैं। इसके बाद ये रॉबर्ट ब्राउन जो आते हैं, इसका आता है रॉबर्ट ब्राउन आते हैं। ये रॉबर्ट ब्राउन ने 2831 कोशिकाओं को केंद्र का पता लगाया। इन्होंने रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिकाओं का केंद्र का पता लगाए। इन्होंने रॉबर्ट ब्राउन ने 2821 में कोशिकाओं का जो केंद्रक होता है, ठीक है, ये जो केंद्रक होते हैं बीच में एक केंद्रक होते हैं। इन्होंने क्या किया रॉबर्ट ब्राउन ने 2821 में कोशिकाओं का केंद्रक का क्या पता लगाए। और उसके बाद क्या आता है देखिए, ये कोशिकाएं हुए अब आता है। देखिए कोशिकाएं होती है, जब कोई चीज खोज होती है तो उसके क्या आते हैं, कोई भी चीज होता है आप सर्च करिए उसके दोष भी निकलते हैं, परिणाम निकलते हैं। कई वैज्ञानिक कहते हैं उसके दोष निकालने की क्षमता रखते हैं। अब वैज्ञानिकों ने क्या क्या खोज निकालते हैं उसका देखिए।
ल्यूवेनक ल्यूवेन ने ये तालाब के यह तालाब का जल लेकर इन्होंने क्या किया, तालाब का जल लेकर क्या किया, यह ल्यूवेनहक ने 1674 में तालाब का जल लेकर क्या किया, इन्होंने सर्च किया। जब इन्होंने सर्च किया तो ये क्या मिले, स्वतंत्र रूप में जीवन कोशिकाएं मिलते, स्वतंत्र रूप से जो जल लेकर जब इन्होंने सर्च किया तो क्या कोशिकाएं क्या आती हैं, स्वतंत्र कोशिकाएं क्या आती हैं, स्वतंत्र रूप होती हैं। कोशिकाएं क्या आती हैं जल में। स्वतंत्र रूप से कहते हैं जीवित रहती हैं। मैंने देखा तो जल में क्या था, स्वतंत्र रूप से जीवित रहती हैं, सारी क्रियाएं करती हैं। और उसके बाद आते हैं यह जैविक पदार्थ, ठीक है। अब लास्ट में आते हैं इलेक्ट्रॉन 1940 में इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद कोशिकाओं की जटिल रचना हुई। 1940 में सूक्ष्मदर्शी के खोज के बाद कोशिका का जटिल संरचना तथा बहुत से अंगों का समझाना संभव हो सका। ठीक है, 1940 में जब सूक्ष्मदर्शी की खोज हो गई तो छोटे छोटे कोशिकाओं को जटिल रूप से संरचना को, बहुत अंगों को सरल पूर्वक समझाना क्या हुआ, आसान हो गया। सूक्ष्मदर्शी ऐसी चीज है कि कितनी भी क्यों ना कोई सूक्ष्म जीव हो, नगर से नगर हो, वो अगर लेंस के अंदर जाता, लेंस से हम अगर क्रिया करते हैं तो उसके क्या जीवन क्या होता है, बड़े से बड़े हम क्या करके देख कर बता सकते हैं कि यह सूक्ष्मदर्शी से उसकी अध्ययन कर सकते हैं। इसी तरह क्या होता है, और देखिए प्याज की झिल्ली जो होती है, एक हम प्याज की झिल्ली रूमा क्या होती है, हमारे शरीर में कोशिकाएं क्या होती है, पूरी तरह से फैली होती हैं। यह झिल्ली रूमा क्या होता है, हमारे शरीर में पूरी अंग में भरा होते हैं, जो हमारे बड़े में ब्लड में क्या होते हैं, संचालन करने में सहायता होते हैं। यह जब भी आप देखते हैं किसी भी जानवर को जब क्या होते हैं उंगली काटा जाता है तो एक झिल्ली रूमा हटाया जाता है किसी भी जंतु को, तो वह क्या होता है, एक पतली झिल्ली रूमा आता है। एक आम का पत्ता लीजिए, आम के पत्ते में भी क्या होता है, एक झिल्ली रूमा होता है, ठीक है। यह क्या होता है, ये इसको हम क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी द्वारा उसको देखा जाए तो बहुत चीज क्या होता है दिखाई देती हैं। हम अपने हाथ को क्या कहें, कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो बहुत कुछ दिखाई देगा। और दही का अगर हम सर्च करते हैं, दही लेकर, तो उसमें भी जो जीवाणु होते हैं वो भी दिखाई देते हैं। मछलियाँ जो होती हैं बर्फाई हुई, उनमें भी जो जीवाणु पाए जाते हैं वो भी दिखाई देने लगते हैं। ये सूक्ष्मदर्शी जो है, यह संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या बहुत से काम करती हैं। ये छोटी से छोटी नगर से नगर जो होती हैं वह उससे अध्ययन करते हैं, तो इसमें हम कहते हैं सरलता पाई जाती है। इसी तरह ये जीवन की मौलिक इकाई कुछ चैप्टर है, और हम अगले अपडेट करेंगे। जैसे हमारे वीडियो जो भी देखने वाले हैं वो लाइक शेयर कमेंट करते रहें।
और सब्सक्राइब बटन दबाते रहो, ग्रुपों में आगे तक बढ़ाते हैं। धन्यवाद।